आप यूरोप महाद्वीप का मैप देख रहे होंगे। यूरोप महाद्वीप अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व का 6वें नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का 3रे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैंने क्रम बोला है वो अकॉर्डिंग टू एरिया का बोला है। जबकि आप एक बात जानते हो कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप हम यूरोप महाद्वीप को बोलते हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व के सबसे समृद्धशाली महाद्वीप है। यहाँ की कंट्री बहुत ही विकसित कंट्रियों में से एक है। अब आपको यूरोप महाद्वीप के ऊपर मैं आज पहले 3 से 4 कंट्रियों का डिटेल बताता हूँ, फिर अगले वीडियो सबसे आपको पहली कंट्री दिख रही होगी नॉर्वे दिख रही होगी। नॉर्वे के बगल में आपको स्वीडन दिख रहा होगा, स्वीडन के बगल में आपको फिनलैंड दिख रहा होगा, नीचे की ओर डेनमार्क दिख रहा होगा। पहले मैं इन 4 कंट्री को डिटेल बताता हूँ। नॉर्वे की कैपिटल आपको ओस्लो दिखती होगी। मैग्नस कार्लसन जो शतरंज का प्लेयर है वो नॉर्वे का है। वर्ल्ड में सर्वाधिक मैक्सिमम एसिड रेन अम्लीय वर्षा नॉर्वे के अंदर होती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो एमंडसेन था वो नॉर्वे का था। विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड का तट नॉर्वे बनाता है। फ्योर्ड उसको बोलते हैं ऐसे देश जिसके तट कटे और फटे, उसको बोलते हैं। और आप जानते होंगे कि शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। जबकि आप नॉर्वे के बगल में आप स्वीडन देख रहे होंगे, जबकि अदर्स नोबेल प्राइज को स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश मिडनाइट एट सन भी नॉर्वे को बोलते हैं। नॉर्वे के बगल में आपको स्वीडन दिख रहा है, जहाँ स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम है, जहाँ पर अदर्स नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। और जबकि जब स्टार्टिंग हुई तब 1901 में तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया। जबकि आप जानते हो कि भारत को पहला नोबेल प्राइज 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग 1901 में डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। स्वीडन के बगल में आप कंट्री एक देख रहे होंगे, फिनलैंड देख रहे होंगे। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। झीलों का देश हम किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। जबकि आप उसके नीचे कंट्री देख रहे होंगे डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। पता है विश्व की दुग्ध नगरी के तौर पर हम डेनमार्क को जानते हैं। विश्व की दुग्ध नगरी के तौर पर हम डेनमार्क को जानते हैं। और ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, जिस पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का चल रहा है। और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। जबकि आप पता है यूरोप महाद्वीप में 3 और भी मैं कंट्री बताता हूँ, एस्टोनिया भी, लाटविया और लिथुआनिया, जिनको बाल्टिक देश भी बोलते हैं। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मैंने 7 कंट्रियों का डिटेल अभी बताया। अगले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया,